Assalamu alaikum, and now we are starting with William Butler Yeats. Yeats, unfortunately, इस channel पे पहले available नहीं था. So now we're discussing some poems, some famous poems by William Butler Yeats. In that category, we are starting with Sailing to Byzantium, जिसके बाद उसकी एक और important poem Byzantium, जो कि इसका एक sequel है, वो भी आपको मेरे channel पे available मिलेगा. His earlier volumes of verse, they were published in 1889 और basically इसकी जो slow paced lyrical poems हैं ये इसमें हम देखते हैं कि स्पेंसर शेली और जो प्री राफेलाइट्स जो ब्रदरहुड था जो ग्रुप उनके पोइट्स को ये बड़ा उसको ऑनर करता है और उसके उन स्टाइल्स को ये अपने पोइट्री में लेके आता है. सो ही इज़ बेसिकली फ्रॉम आयरलैंड और आयरिश जो कल्चर है उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा डिस्कस करता है. रियलिस्टिक मैनर में भी लिखता है, इमेजिनेटिव मैनर में भी लिखता है, नेचर को भी टच करता है. एंड ही वॉज बेस्टर्ड अपॉन नोबेल प्राइज इन 1923. So he was given this for literature. So Sailing to Byzantium is a kind of symbolic poem. Byzantium जो है that is shown as a place of purification. और अपने मुल्क को वो दिखा रहा है कि a place where all the young people they are indulge in sins and they need to go to Byzantium. So Byzantium जो है ancient Greek city हुआ करता था जिसका ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर था और हाई सीट थी अर्ली क्रिश्चियनिटी की. फिर बाद में रोमन्स ने इसको कैप्चर किया, इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया रखा गया. और जब येट्स ये पोम रख रहा था तो इसका नाम ऑलरेडी यानी इस्तंबुल यानी इस्तंबुल इसे कहना शुरू हो गए थे लोग. सो ये जो बेसिकली है ये he uses this old name deliberately. वो इस पुराने नाम को जानबूझ के याद रख रहा है और उसे एक तरह से यूटोपिया का सिंबल बना रहा है, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस का सिंबल बना रहा है, a place which is full of excellence and magnificence. इस तरह वो उस प्लेस को दिखा रहा है जहाँ पे प्योरिटी है, जहाँ पे परगेशन होती है, जहाँ पे पर्ज किया जाता है सोल्स को. So that is no country for old man. He's talking about Ireland. कि आयरलैंड जो है वो अब बूढ़े लोगों के रहने की जगह नहीं है. The young in one another's arms, birds in the trees. So whatever human beings are doing here, birds are doing in their nests. They're making love and they're all the time busy in this activity like human beings. तो यहाँ पे दिखाया गया इंसान कितना लस्ट का शिकार है, birds कितने लस्ट के शिकार हैं. Those dying generations, यानी dying means यानी morally dying generations. At their song और उनके इस ये जो उनका गाना है यानी गाने से मुराद जो उनके रहन सहन का एक तरीका है. The salmon falls, the mackerel crowded seas, fish, flesh or fowl यानी fowl birds commend all summer long. तो ये सारा गर्मियों में सारे समर में ये एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं. ये फिश फ्लैश फाउल ये सब कुछ ये डिपेंड कर रहा है कि फ्लैश कहा जाता है ह्यूमन बॉडीली नीड्स यानी लस्ट और सोल उसका ऑपोजिट होता है जिसका मतलब है डिविनिटी और एक तरह से इंटरनल सेटिस्फेक्शन. सो यहाँ पे बेसिकली सोल और फ्लैश का एक तजाद दिखाया गया. whatever is begotten born and dies, जहाँ जो भी पैदा होता है वो in the end dies मर जाता है यानी उसकी डेथ होती है. and it is caught in sensual music, all neglect, monuments of unaging intellect. And all the people here in this city, यानी he's talking about Ireland, अपने मुल्क की बात कर रहा है कि यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं they're only lost in sensual music. They've lost everything that is related to unaging intellect. वो जो unaging intellect के monuments थे, he refers to permanence of art, he refers to permanence of beauty जिससे जॉन कीट्स भी बात करता है. तो ये लोग सिर्फ sensual music में खोए हुए हैं. They're not linked with internal beauty, perfect beauty, sublime beauty, or that beauty which is permanent. In stanza 2, he talks about himself. An aged man is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick. कि एक बूढ़े इंसान की एक बिल्कुल ऐसी हैसियत है कि वो बिल्कुल वीक है, उसके पल्ले कुछ भी नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है और वो एक टैटर्ड कोट की तरह है जो कि एक स्टिक पे टांगा हुआ है, स्केयर क्रो की तरह.
सो स्केयर क्रो एक सिंबल है। स्केयर क्रो को एक और नॉवल, बड़ा इंपॉर्टेंट नॉवल था, विजिट ऑफ ओजी, उसमें दिखाया गया कि जो स्केयर क्रो नामी कैरेक्टर है बड़ा इंटेलिजेंट है। यहाँ पे उसके एक ऑपोजिट इसने सिंबल दिया कि स्केयर क्रो रिप्रेजेंट्स ऑल दोज हु आर गुड फॉर नथिंग, जिनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, हु आर थिन, हु आर यूजलेस एंटिटी, विच हु आर कंसिडर्ड यूजलेस। तो कह रहे कि एक जो ओल्ड पर्सन है उसकी वैल्यू एक स्केयर क्रो से ज़्यादा नहीं है, जो कि खेतों में लटकाए जाते हैं ताकि जानवर उससे डरें, कोट सा पहना देते हैं, पुराने फटे हुए कपड़े। कह रहे कि यही एक बूढ़े इंसान का हाल है इस शहर में। Unless soul clap its hand and sing, हाँ, जब तक बूढ़ा वो हरकत नहीं करेगा, लगेगा नहीं कि ये बूढ़ा इंसान है या एक स्केयर क्रो है। Louder sing for every tatter in the mortal dress, और उसका हर जो यानी पेवंद है वो उसके कपड़ों में नहीं नजर आ रहा, वो उसके मोर्टल ड्रेस उसके जिस्म में है, यानी उसका जिस्म छलनी हो चुका है इस मुल्क में रह के। Nor is there any singing school but studying monuments of its own magnificence, और वो चाहता है कि कोई डिवाइन नॉलेज हासिल करे, कोई आर्टिस्टिक नॉलेज, कोई मोन्यूमेंटल नॉलेज ले, लेकिन ऑल व्हाट ही इज ऑब्टेनिंग हियर व्हाइल लिविंग इन आयरलैंड, वो सिर्फ वो है जो कि उस मुल्क का एक म्यूजिक है, उस मुल्क की एक फिलॉसफी है, जो कल्चर है। कह रहे इसीलिए therefore I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium, इसीलिए मैं माइग्रेट कर रहा हूँ उन जगहों को, उन खराफात को छोड़ के मैं प्योरिफिकेशन के लिए बाइजेंटियम जाना चाहता हूँ, जहाँ पे हम जैसे लोगों की कदर है। सो बाइजेंटियम मे बी अंडरस्टूड एज हेयर आफ्टर, कि यहाँ से डेथ होगी, इस दुनिया से जान छूटेगी तो यूटोपियन वर्ल्ड में, एक एवरलास्टिंग वर्ल्ड में जाएगा। जब आप इसके बाद आप इसकी नेक्स्ट फॉर्म बाइजेंटियम को भी, ये है सेलिंग टू बाइजेंटियम। जब आप बाइजेंटियम को सुनेंगे तो उसमें बताता है कि स्पिरिट्स आफ्टर स्पिरिट्स वो डॉल्फिन्स पे बैठ के समुद्र के रास्ते बाइजेंटियम में पहुंचती हैं, और वहां पे उनकी पर्जिंग होती है, प्योरिफिकेशन होती है। तो ये स्पिरिट्स कौन सी हैं? ऐसे ओल्ड मैन की जिसको येट्स अपने आप से कंपेयर करते हुए कह रहा है कि जो अपने आप को एक दुनिया में मिसफिट समझते हैं, फिर वो अगली दुनिया में अपने आप को माइग्रेट करते हैं। A sage is standing in God's holy fire, and in the gold mosaic of wall, come from holy pyre, burn in a Gaia, and be the singing masters of my soul, consume my heart away, sick with desire, and fasten to a dying animal. It knows not what it is, and gather me into the artifice of eternity. तो वो कह रहे कि वो जो सेजेस हैं जो कि खुदा की होली फायर के लाइक उसके अंदर खड़े हैं, जो पर्ज करेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे एक मोजाइक वॉल है जो कि रिप्रेजेंट करती है आर्ट की इमोर्टैलिटी को, और ह्यूमन बींग्स की मोर्टेलिटी से उसे कंपेयर करती है, कंट्रास्ट करती है। कहते हैं कि दैट कम फ्रॉम द होली फायर, ये होली फायर में से ये आ रहे हैं, यानी होली फायर वो है जो पर्ज करेगी इन्हें। और देन देयर इज पर्न इन गायर इज स्वेल्स, यानी एक राउंड एंड राउंड स्वेल्स जिसमें घोस्ट्स वगैरह। सो एंड बी सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माय सोल, तो ये उन सेजेस को कह रहे हैं कि मेरी सोल के सिंगिंग मास्टर्स बन जाओ, मेरी सोल को काबू कर लो, अपने अंदर उसे रचा बसा लो, मेरे हार्ट को कंज्यूम कर लो जो कि सिक है डिज़ायर्स के साथ, यानी वर्ल्डली डिज़ायर के साथ। और इस तरह के एक मुर्दा जानवर के साथ उसे बांधा गया मेरे दिल को, वो अपने आप को मुर्दा जानवर तशबीह देता है, और दिल को कह रहा है जो डिज़ायर्स के साथ सिक है और मेरे साथ अटैच है, कह रहा है इट नोज नॉट व्हाट इट इज़, दिल को पता नहीं कि क्या चीज़ है, ये इसकी कितनी इसकी अहमियत है, ये सिर्फ एक मुर्दा जिस्म के साथ अटैच है। एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, कह रहा है कि मुझे यहाँ से ले जाओ और मुझे हमेशा के लिए इटर्निटी का कोई एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, एक ऐसे इटर्नल सिंबल में, एक ऐसे इंटरनल किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो जिसका ताल्लुक परमानेंस से हो, टेम्परेरीनेस से ना हो। Then again he says कि once out of nature I shall never take my bodily form from any natural thing, कि एक दफ़ा मैं निकल गया इस दुनिया से, इस फॉर्म से, मैं दोबारा इस जिस्म में आने की हिम्मत नहीं करूँगा। बट सच अ फॉर्म एज ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ्स मेक, हाँ मैं उस फॉर्म में कन्वर्ट हूँगा जो कि यूनान के गोल्ड स्मिथ्स बनाते थे, ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इनामलिंग टू कीप अ ड्राउजी एम्परर अवेक, वो एक बर्ड में कन्वर्ट कर दे मुझे गोल्डन कलर के, जिसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हो, और वो एक ड्राउजी एम्परर को सोने से जगाए बर्ड, यानी वो बोले, उसकी आवाज़ से एम्परर उठ जाए,
اور set upon a golden bough to sing, یا میں ایک شاخ کے اوپر بیٹھ جاؤں گولڈن کلر کی اور وہاں پہ گاؤں, to lords and ladies of Byzantium, Byzantium سٹی میں رہنے والے لارڈز اور لیڈیز کے لیے سنگ کروں ان کے گارڈن میں. اور what is past اور passing اور to come, اور انہیں میں بتاؤں کہ پاسٹ میں کیا ہوا, ابھی کیا ہو رہا ہے, اور فیوچر میں کیا ہوگا میں پریڈکٹ کروں. So he wants to be converted into a bird, and he talks about the same bird in Sailing to Byzantium. یعنی برڈس کا بھی وہ کمپیریزن کر رہا ہے. شروع میں اس نے اس پوم میں بھی برڈ کا بتایا کہ انسان اور برڈ لو میکنگ میں بزی ہیں, بٹ ہی وانٹس ٹو کنورٹ ہمسیلف انٹو این امورٹل برڈ, ایٹرنل برڈ. اس آرٹ میں کنورٹ ہونا چاہتا ہے جو پرفیکٹ ہے, جو کہ جس سے زوال نہیں ہے. تو بیسیکلی از ٹاکنگ اباؤٹ ہز یوٹوپین ورلڈ کا وزٹ, یا اس میں مائگریشن یا نیکسٹ ورلڈ جس کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو, جہاں پہ ہر چیز پرماننٹ ہو. سو میجر تھیم جو اس میں ہے مین ورسز نیچر, اور ایٹرنیٹی جو ہے یہ اس کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. پھر ٹرانزینس آف ہیومن لائف اینڈ پرماننس آف نیچر, جو کہ کیٹس بھی بیان کرتے ہیں اپنی پومس کے اندر. اور پھر اس میں یہ بھی دکھایا گیا کہ جنریشن گیپ, دیٹ از آلسو میجر تھیم اس کا. پھر آرٹ کی جو ایک امورٹیلٹی جو کہ کیٹس بھی بیان کرتے ہیں, اور یہ بھی اپنی پوم میں دکھا رہا ہے. بائزینٹیم جو ہے دیٹ از ریپرزینٹیڈ ایز پیراڈائز آف پرفیکشن اور انسپوائلڈ بائی ہسٹری آف سویلائزیشن, جس کو نقصان نہیں پہنچا, جو بالکل یوٹوپین ورلڈ کی طرف پرفیکٹ ہے. برڈز ان دا ٹریز جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں بیسیکلی یا پارٹ آف لیونگ ورلڈ کو ود انیویٹیبل مورٹیلٹی اور لمیٹیشنز. انسانوں کی طرح ان کی بھی لمیٹیشنز ہیں, مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اور ان کی کوئی عمدہ سوچ نہیں ہے. میوزک جو ہے برڈز کی طرح یہ بھی ایک ڈوئل سمبل ہے. ایک میوزک وہ جو کہ ایک انٹلیکچوئل میوزک ہے, اور ایک میوزک وہ جو کہ سینسول میوزک ہے, جو کہ لمیٹڈ ہے ہیومن بینگز کی تحت. اسکیئر کرو کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسکیئر کرو جو ہے سم تھنگ, اس باڈی کو جو کہ وقت کے ویٹ نے جس کو جھکا کے رکھ دیا, جو فریجائل ہے, جو کہ ایک جو کہ ہوپ لیس ہو چکی ہے. گائر جو ہے دیٹ از سمبل آف سویلنگ اور ٹرننگ لینڈسکیپ آف لائف اٹ سیلف, کہ دنیا کا نقشہ بدلنے والا. اور یہاں پہ یہ ہے کہ بیسیکلی دیٹ کنٹرولز دا اسپن ٹوگیدر کریٹ ایگزسٹنس, جس میں وہ کہتا ہے کہ صورت میں میرے پاس آئیں سیجز اور مجھے میری لائف کو کنورٹ کر دیں. سو دس واز سیلنگ ٹو بائزینٹیم. اس کے بعد جب آپ بائزینٹیم کو پڑھیں گے تو وہ نظم پڑھنا آپ کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہوگا. تھینک یو ویری مچ.